नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था यानी 1 सितंबर 2022 उसका फर्स्ट शिफ्ट का हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 1 नंबर में, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी होगी, जिसमें दिया है कि हाइड्रोजन ब्रोमीन से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन तो आपका गैस है तो H2 हो जाएगा। अब ब्रोमीन क्या है तो ब्रोमीन Br, ये भी आपका यानी कि B2 हो जाएगा। ये जो उत्पाद के रूप में क्या बना देगा यानी कि 2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन बना देगा। तो ऐसा इक्वेशन इक्वेशन किस में देखने को मिल रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र के औसत वार्षिक तापमान की सीमा बताना। तो इसका जो तापमान की सीमा होता है 17 से कितना होता है तो 24 होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डॉट डॉट पर किरणित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डिटो है। देखिए बोला है लाल रंग का प्रकाश कोहरे और धुएं से क्या होगा। तो ये जो कोहरे और धुएं से जो होता है सबसे कम पर किरणित होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो देखिए 3 में देखिए कौन सा सबसे कम दिया हुआ है और अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। तो सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत के राज्य भाषाओं को सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत के राज्य भाषाओं को सूची में शामिल किया गया था। तो ये कौन सी भाषा थी आपका, तो सिंधी आपकी भाषा थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में यानी कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के पर आधारित कौन सा है कि जो काम नहीं करता है। देखिए ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है कि आपका लाउड स्पीकर, विद्युत फ्यूज दिया हुआ है। 3 में दिया है वोल्ट मीटर और एमीटर। एक और देखिए लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर और एमीटर जो होता है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है। आई जो होता है आपका विद्युत फ्यूज जो होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र पर काम करता है। तो इसमें बोल रहा है कि नहीं बताना है यानी चुंबकीय क्षेत्र पर। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, विद्युतीय फ्यूज आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की पत्ती द्वारा भोजन तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। देखिए तो फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। और जाइलम का क्या काम होता है, पौधों के हर एक भाग में जल को पहुंचाना। तो यहाँ तो फ्लोएम का बात कर रहा है, तो फ्लोएम क्या करेगा, भोजन तैयार को पौधों के हर एक भाग में भेजेगा। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि जड़ बीज फल भी हो जितने तक सभी में भेजेगा। तो सही आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने दी थी। तो इस सिफारिश की भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की किस समिति ने सिफारिश की थी। तो सिफारिश किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, वही आपका नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतक तक प्रकाश संश्लेषण, विलय, उत्पादन और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को क्या करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको स्थानांतरण बोलते हैं। स्थानांतरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरा स्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि महिंद्रा एवं
महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक, राइट आंसर कहाँ हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और हानि होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में 3 कथन तो असंगत बताना है। देखिए 2 नंबर दे रहा है, इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादक के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं। नहीं, देखिए कोयला जो है आपका अनवीकरणीय है, ठीक, तो ये आपका किफ़ायती नहीं होता है, तो हमको नहीं असंगत बताना है। तीनों में संगत है यानी कि असंगत बताना है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ा गया है, तो दोनों लेंस की क्षमता को हमको बताना। तो सबसे पहले हम पहला का निकाल लेते हैं क्षमता, तो पहला का निकाल लेंगे क्षमता 100/50 हो जाएगा, इसका क्षमता आ गया 2। और दूसरा का निकाल लेंगे तो 100/20, तो ये कितना आ जाएगा 5। और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, तो जब संयोजित करेंगे तो 2 और -5, ठीक, तो इसका मेरा कितना क्षमता आ जाएगा -3 डाइऑप्टर, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन, भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन जो सेरामपुर मिशन की स्थापना डिटो के द्वारा की गई थी, तो किसने किया था, विलियम कैरी ने किया था। किसका, ईसाई मिशनरी संगठन की जो आपका कहाँ पे स्थापना की था, सेरामपुर मिशन में किया था, तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, विलियम कैरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसमें किसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए फोकस दूरी आपका देखते हैं 1/, क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका VU हो जाएगा, यहाँ से ऊपर में क्या आ जाएगा UV आ जाएगा, तो ये कितना आया 1/f का वैल्यू आया। वहीं f को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये जो है टोटल उलट जाएगा, तो जो ऑप्शन में आपका 1 में दिया हुआ है तो सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका डॉट में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाते हैं, यानी कि कहाँ पे किसान जो होते हैं फूलों और बागवानी के समर्थन के लिए एंथुरियम महोत्सव मनाते हैं, तो वह आपका कौन सा है, तो मिजोरम में। मिजोरम में क्या होता है, फसल और बागवानी के वृद्धि के लिए एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है, तो सही आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक भूगोल की शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भौतिक भूगोल की शाखा पृथ्वी के तहत के रूप में संरचना का अध्ययन किया जाता है भू आकृतिक विज्ञान का, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक, तो पहला देखिए, पहला बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में नहीं वाला बताना, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट में किया जाता है, बिल्कुल सही किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में भी आपका किया जाता है। ये बोल रहा है इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए नहीं, ये आपका गलत है, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, केवल 3 नंबर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कैल्शियम CaCO3 का प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता की दूर करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि इसमें की एक अस्थाई धारा क्या है, आई दिया है, प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, तो T समय के बाद इसके द्वारा प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा क्या रहता है। H बराबर क्या होता है मेरा फॉर्मूला, H बराबर यानी कि हीट बराबर होता है I²RT, आई जहाँ की धारा है, रेसिस्टेंस है, टाइम है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, I²RT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि पोआ मक्का डिटो राज्य के गरुणाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पोआ मक्का कहाँ पे है, तो असम जो है, असम में ये स्थित है, सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का उदाहरण। संतुलित आहार में क्या होगा, हमको प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। देखिए कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक वाला कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो रोटी दाल और सब्जी से हमको क्या होगा, संतुलित आहार मिलेगा, प्रचुर मात्रा में हमको
प्रोटीन मिलेगा। तो यही संतुलित आहार है, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फाइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंधयुक्त गैस उत्पन्न होती है, और दुर्गंधयुक्त गैस जो उत्पन्न होती है उसका नाम बताना। तो सोडियम सल्फाइड यानी कि सोडियम का क्या हो जाएगा, Na यानी कि 2Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस HCl। ठीक, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ से बना देगा क्या चीज़, देखिए विस्थापन अभिक्रिया इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2HCl यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से बना देगा H2S प्लस NCl। ठीक है, H2S यही गंध आपका निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो देखिए तीनों में, चारों ऑप्शन में किस में NaHCO3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि आपका कौन सा, किसी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है, तो बिल्कुल सही है, सीधी रेखा के रूप में होता है। परिनलिका के अंदर उत्पन्न परवलयी चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े चुंबकित करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या है, तो आपका दोनों सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो आपका ऐसे MgSO4 और प्लस कॉपर बना दे रहा है, तो इसमें Mg के साथ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन तो आके यहाँ पे जुट गया। देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पे जुट गया आके, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं, उसी को उपचयन भी बोलते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर अपचायक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी एंजाइम को पाचन में किसी एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, तो आपका प्रोटीन जो पेप्सिन में पचाता है किसके माध्यम से, तो HCl उसको तोड़ देता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। कौन सा थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट डिटो गलनांक यानी कि ऊंच इसका गलनांक होता है, ऊंच गलनांक होगा वाली डिटो यानी कि मजबूत धातु से बनाया जाता है। तो ऊंच और प्रबल किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स डिटो में पाया जाता है। तो यानी कहाँ से पाया जाएगा, तो ये सब जो तब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों में आपको पाए जाते हैं। सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन को निम्न में से किस गुण को, देखिए कार्बन जो होता है आपका मजबूत श्रृंखला बनाता है और लंबी श्रृंखला बनाता है और मजबूत भी बनाता है। परमाणुओं में लंबी श्रृंखला बनाने से स्व संयोजन की क्षमता रहती है इसका। ठीक, इसका लंबी क्षमता बनता है और मजबूत भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा।